हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग समझेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है। तो ये एक लंबी स्टोरी है। ठीक है, एक लंबे टाइम शासनकाल से धीरे 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 आते आते ये संविधान बना। लेकिन उस समय क्या था, उससे पहले जो था वो ब्रिटिशर्सों का अधिकार था। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स खुद ऐसे मोड़ पर आ गए थे तो उनको संविधान बनाना पड़ा। वही मोड़ हम लोग समझेंगे। लेकिन ये आखिर बना क्यों, हम लोग ये समझेंगे। इसमें क्या कैसे कैसे इसमें ये इसका प्रोसेस क्या था बनने का, वो समझेंगे। तो देखिए, 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और द्वेष शासन लग जाता है, बंगाल पर द्वेष शासन लग जाता है। जब बंगाल में द्वेष शासन लग गया तब ये ब्रिटिशर्स खूब सारा धन लूटे और लूट करके यहाँ से प्लासी के युद्ध से भी और द्वेष शासन लगाकर उससे पहले भी बहुत सारे धन सब लूट करके ये ब्रिटेन ले जाने लगे। अब ब्रिटेन वालों को, वहाँ के लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी और वो इनको हे दृष्टि से देखने लगे, मतलब हेट तरीके से देखने लगे ब्रिटिशर्सों को। ठीक है, इसलिए लंबे टाइम पीरियड तक एक शासन बनाए रखने के लिए जो वहाँ के संसदीय व्यवस्था थी वो अब कंपनी पे एकाधिकार प्राप्त कर लेती है और कंपनी पर शासन जो है अब जो संसद के द्वारा चलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ब्रिटेन में भी इसका विरोध होने लगा था कि आप भारत में जाते हो, मारते हो, काटते हो, बहुत विद्रोह करते हो। फिर इसके बाद तो ऐसे धन को देख करके वो लोग भी इससे परेशान थे। इसी की वजह से ये धीरे धीरे संवैधानिक विकास की तरफ चलने लगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो अब ब्रिटिश संसद के द्वारा चलने लगा। तो ये थी इनकी कहानी। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इनके एक्ट थे। अब जो वहाँ की संसदीय व्यवस्था थी वहाँ से एक्ट लिख करके पारित करके वहाँ से भेजने लगी थी। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश जब महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उस टाइम वो 15 वर्षों तक शाही फरमान ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने में, भारत में व्यापार करने के लिए। सेम यही चीज़ अब वहाँ की संसदीय व्यवस्था बना करके चार्टर एक्ट भेजने लगी थी कि किस तरह से भारत में जा करके शासन करना है। आते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट है, सबसे पहला एक्ट है। इसमें क्या होता है, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। कंपनी पर क्या हो गया था, संसदीय नियंत्रण, ये तो पहले बताया गया। फिर बंगाल का प्रथम, अब गवर्नर को देखिए, बंगाल का जो गवर्नर था उसका गवर्नर को हटा करके गवर्नर जनरल का पद लागू कर दिया गया। अब जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1784 में। 1784 में। अब देखिए, ब्रिटेन में क्या होता है कि बोर्ड ऑफ 1774 में ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की डायरेक्टर बना। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की नियुक्ति करता था और इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, तो 24 होती थी, 24 सदस्य होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू गया, तो 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या होता है, तो गवर्नर जनरल के एकाधिकार, तो गवर्नर जनरल के एकाधिकार में वृद्धि कर दी जाती है। पहले इस गवर्नर जनरल के सदस्य के जो विधि सदस्य होते थे कुछ, तो उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल को मिलाकर के 5 हुआ करते थे। लेकिन बाद में यही सदस्य 4 से हटा करके 3 कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या बना गया, तो कोर्ट ऑफ कंट्रोल बन गया जिसमें सदस्य कितने थे, 6। कोर्ट ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य बन गए, तो 6 सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, तो अमेंडमेंट मतलब संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम 1786। 1786 का संशोधन अधिनियम।
परिषद को रद्द करने का, गवर्नर जनरल को अब अधिकार हो गया था कि वो परिषद को रद्द भी कर सकता है, ठीक है, करने का अधिकार। और ये किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह परिषद अधिनियम लाया गया था। देखिए, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति, अब इसके गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति भी बना दिया गया था, उसको वो भी पद दे दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं चार्टर एक्ट 1793। 1793 में बहुत ज़्यादा नोटेड पॉइंट नहीं है, जो भी है बस सिंपल ऐसे ही समझ लीजिए कि कंपनी का शासन 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया, ठीक है, 20-20 वर्ष बढ़ता चला गया। अब आते हैं हम लोग 1813, 20 वर्ष बढ़ा करके 1813 में चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, कंपनी के एकाधिकार लगभग समाप्त हो गया था। अब क्या हुआ था? इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का लगभग एकाधिकार समाप्त हो गया, चीन और चाय को छोड़कर। मतलब चीन का व्यापार जो चाय से होता था उस पर सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ करता था या उससे व्यापार हुआ करता था। लेकिन इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन के जो भी पर्सन, जो भी आदमी चाहते थे वो आकर के भारत में व्यापार कर सकते थे, ठीक है। शिक्षा पर लगभग 1 लाख रुपये खर्च कर दिए। देखिए, शिक्षा पे क्या किया गया? 1 लाख खर्च किया गया। शिक्षा पे इसलिए 1 लाख रुपये खर्च किया गया ताकि ब्रिटिश ये सोचे थे कि भारत वाले को ऐसा फील हो कि हम इनके हित में काम कर रहे हैं, इनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये 1 लाख रुपये खर्चा किए। लेकिन ब्रिटिश जो भी काम करते थे वो अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते थे। ऐसा नहीं होता था कि हम लोगों के ऊपर 1 लाख रुपये खर्चा किए तो उनका कहीं ना कहीं उनका लाभ हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए, ईसाई मिशनरियों को अब क्या कर दिया गया? देखिए, शिक्षा पे 1 लाख रुपये खर्चा किया, यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी कि भाई आप भारत में जाइए, धर्म प्रचार करिए और भारतीयों को ईसाई बनाइए, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या था? व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण समाप्त कर दिया गया। जो भी व्यापारिक एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन के जो भी चाहे वो आकर के यहाँ पर व्यापार कर सकते थे। सो कर करके 20 वर्ष और कंपनी का शासन फिर 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, ठीक है, एकाधिकार समाप्त करके। अब देखिए, विलियम बेंटिक, देखिए अब क्या था? गवर्नर जनरल का पद था पहले। अब यहाँ पे 1833 के गवर्नर जनरल का जो पद था वो सिर्फ बंगाल में था, लेकिन 1833 के अधिनियम में क्या था कि अब ये पद पूरे भारत में बन जाएगा। मतलब कि बंगाल का गवर्नर जनरल वो जो हुआ करता था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, इसमें ये कहा गया है। तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पूरे भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इनको गवर्नर जनरल बनाया गया 1843, 1843 में क्या हुआ कि एलन बरो आए और वो दास प्रथा को समाप्त किए, ठीक है, दास प्रथा को समाप्त किए। और विधि सदस्य, और उसमें क्या थे? एक विधि सदस्य हुआ करते थे जिसके अध्यक्ष थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। जो विलियम बेंटिक का जो शासनकाल था उसमें एक विधि सदस्य हुआ करते थे जिसके एक अध्यक्ष हुआ करते थे लॉर्ड मैकाले। तो ये कौन सा एक्ट था? 1833 का। फिर आते हैं चार्टर एक्ट 1853। 1853 में क्या होता है? देखिए, प्रतियोगी परीक्षा शुरू। इसमें क्या होगा? प्रतियोगी परीक्षा IAS PCS की एग्जामिनेशन शुरू कर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 से हटा करके 18 लोग हो गए, ठीक है। 24 से हटा करके कितने सदस्य बन गए? 18 सदस्य बन गए थे। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 कंपनी शासन खत्म। कंपनी का शासन क्या हो गया? पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। भारत सीधे ब्रिटिश। अब हम लोग जानते हैं कि क्या ये 1858, हम लोग जानते हैं 1857 में क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है जिसमें ब्रिटिशर्स के दिल दहल चुके थे। अब ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि भारत वाले अगर ये युद्ध तो जीते नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन
ये हमसे युद्ध जीत जाएंगे और जीतने के बाद हमको भारत से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से ये शासन अधिनियम लाया गया 1858 का शासन अधिनियम। तो इसे हम लोग कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। कंपनी का शासन पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब जो भी शासन चलता था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही चलाया जाता था। ठीक है, ब्रिटेन में भारत के सचिव, अब देखिए सचिव पद बन गया ब्रिटेन में, भारत के लिए एक सचिव पद बनाया गया, सचिव पद बनाया गया। अब उस सचिव पद के लिए भारत से ही पैसा लिया गया, मतलब वो बोले कि ये पद भारत वाले के लिए बना है तो इसका पैसा भी भारत वाले ही देंगे, इसलिए वे जो करेगा वो भारत वाले ही करेंगे। ठीक है, जिसे होम चार्जेस कहा जाता है, जिसे होम चार्जेस कहा गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उसको हटा करके भारत का वायसराय बना दिया गया। तो अब पहले भारत के वायसराय कौन होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब आते हैं अधिनियम 1861। ठीक, अधिनियम 1861। अब क्या हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1861 में क्या हो गया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। ठीक है, और इंडियन सीमित अधिकार, और इंडिया को उसमें क्या किया गया, इंडियंस को उसमें सीमित अधिकार भी दिया गया कि भाई आप ये इतना इतना काम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा उनको रियायत दी गई। वायसराय को 6 से 12 सदस्य, वायसराय को 6 से 12 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार मिला था। ठीक है, और इसी में अध्यादेश लाने का अधिकार भी वायसराय को मिला। तो ये था, देखिए वायसराय को अध्यादेश लाने का अधिकार भी मिला था। फिर अधिनियम 1892, अधिनियम 1892। देखिए अब 92 में क्या होता है कि बजट पर, देखिए बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर क्या करेगा 1800, देखिए अधिनियम 1892 में बजट पर प्रश्न पूछने का। अब क्या था, उस परिषद में जो भी बजट पेश किया जाता था, वार्षिक बजट जो पेश किया जाता था, उस पर भारतीय प्रश्न पूछ सकते थे, इतना अधिकार उनको मिल चुका था। प्रश्न पूछने का अधिकार, भारत निर्वाचन, और क्या हो गया कि अब धीरे धीरे निर्वाचन पद्धति भी शुरू की गई। ठीक है, निर्वाचन पद्धति भी शुरू की गई। फिर इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार। देखिए यही था भारत निर्वाचन। अभी हम लोग कैसे संवैधानिक विकास कैसे हुआ, देखिए अब यहाँ पे धीरे धीरे निर्वाचन पद्धति शुरू हो गई, भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार हो गया। ठीक, बजट पे चर्चा करने का अधिकार मिल गया। फिर आगे धीरे धीरे इसी तरह करते संविधान की स्थापना हो जाती है, संविधान बन जाता है। तो फिर आता है मार्ले मिंटो सुधार 1919। तो मार्ले जो हुआ करते थे, ये क्या हुआ, तो मार्ले दो लोग थे, मार्ले और मिंटो, मार्ले अलग थे, मिंटो अलग थे। तो मार्ले क्या थे, विधि सदस्य थे ब्रिटेन में, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। मार्ले क्या थे, विधि सदस्य थे, कहाँ पे, ब्रिटेन में, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। इनकी समय क्या गया 1909 में। ठीक है, पृथक निर्वाचन, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। फिर सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछा। अब इसी में भारतीयों को सार्वजनिक विषयों पर, मतलब जो भी काम चलते थे होते थे उस पर विषय भारतीयों को पूछने का अधिकार मिल गया था। फिर आते हैं, देखो हिंदू मुस्लिम एक जो यूनिटी थी ये तोड़ने का काम किया गया 1909 में। फिर आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सेम दो चीज़ वही भी, मॉन्टेग्यू क्या थे, विधि सदस्य थे ब्रिटेन में, और चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय 1919। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में जो लगा था द्वैध शासन। ठीक है, केंद्रों, जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। अब केंद्रों में दो सदन हो गए, उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, चाहे हम लोग कह सकते हैं उच्च सदन और विधानसभा। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव भी बोला गया है, जिसमें उच्च सदन में कितने लोग थे, तो 60, और विधानसभा में कितने लोग थे, तो 144 सदस्य। ठीक है, अब देखिए क्या था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन
जो था वो समाप्त हो गया था। अब आते हैं अधिनियम 1935। अब देखिए प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। इसमें क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अब द्वैध शासन क्या हुआ था, हम लोग जानते हैं कि 1765 में द्वैध शासन लगाया गया था। द्वैध शासन लगाया ये गया था कि जो भी रेवेन्यू वाला काम रहेगा वो ब्रिटिशर्स लेंगे और बाकी जो काम रहेगा वो कौन करेंगे, तो वो मुगल करेंगे या भारतीय करेंगे। तो वही था द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। भारत संघीय स्वरूप माना गया। भारत को क्या माना गया, संघीय, मतलब भारत सभी राज्यों का एक संघ होगा, इसमें माना गया। और यही संघीय स्वरूप भारत का संवैधानिक विकास में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है। जो हम लोग संघीय स्वरूप पढ़ते हैं, भारत का संघीय स्वरूप मतलब भारत कई राज्यों का एक समूह है। तो यहीं से तो है कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। फिर आरबीआई का भी, दिल्ली में आरबीआई की स्थापना होती है और संघीय न्यायालय दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, दिल्ली में किसकी स्थापना होती है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो ये था पूरा भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक भारत का संवैधानिक विकास, ये डेट वाइज लाइन वाइज आप याद कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ नोट डाउन वही चीज़ें की जाती है जो एग्ज़ाम में आने योग्य होती है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।